पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन में परमेश्वर के पवित्र वचन में से गिनती अध्याय 14 उसके 20 से 24 वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने उन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उससे देखने ना पाएगा। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आप और मुझे प्रभु इस संदर्भ में कुछ अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं और वो अद्भुत बात यह है कि अलग बने। यस, परमेश्वर में अलग बने। आज आपको और मुझे अलग बनने की आवश्यकता है मसीह होने के नाते। यही तो प्रभु आज के संदर्भ में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है अलग बने। कैसे हम अलग बनेंगे उसके विषय में जानने के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से ही हमको ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा और वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। सो डियर फ्रेंड्स, कालेब को किस बात ने दूसरों से अलग बनाया, इस बात के लिए हमको देखना होगा, जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। यह उनकी परमेश्वर के प्रति निष्ठा थी। वह परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति और उन चमत्कारी कार्यों पर मनन करता ही रहा और कर रहा था और करता ही रहा। जो परमेश्वर ने मिस्र और जंगल में किए थे उन सारे आश्चर्य कर्म को देखते हुए वो उसी में ही मनन करता रहा। आज आपको और मुझे भी प्रभु इस संसार से अलग किए हैं तो उसके आश्चर्य कर्म को जो उन्होंने इस धरती पर किए हैं उस आश्चर्य कर्म की बातों पर हमको मनन करने की आवश्यकता है। और वो सारी बातें, आश्चर्य कर्म की बातें हम देखते हैं पवित्र बाइबल में लिखा गया है बड़े सुंदर रीति से। और आजकल हम आंखों में भी देखते हैं, हम अपने अपने जीवन में भी देखते हैं वो जो आश्चर्य कर्म को प्रभु ने जो किए हैं। तो आइए, ये समय है, अगर कुछ अलग बनना चाहते हैं, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस संसार के हर एक अलग अलग व्यक्ति विशेष के जीवन में, और बाइबल में तो बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म के बारे में हम देखते हैं लिखा गया है। अगर उसके आश्चर्य कर्म के बारे में अगर लिखा जाता तो इस संसार में उसकी किताब रखने का जगह भी नहीं हो पाता है। ऐसे आश्चर्य कर्म को प्रभु ने किए हैं। तो उसकी आश्चर्य कर्म पर कालेब इसीलिए दूसरों से अलग बना। उन्होंने इसी आश्चर्य कर्म के ऊपर वो मनन करता रहा। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आज आपको और मुझे भी विश्वास करने की आवश्यकता है। वे कभी भी परिस्थितियों या चुनौतियों के सामने में नहीं झुका। आज आपको और मुझे भी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है, अलग अलग चुनौतियों से होकर के गुजरना पड़ता है। आपद, विपद, संकट, समस्या, अलग अलग प्रकार की विषम परिस्थितियों से, रोग, बीमार, दुष्ट आत्मा और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखें, कालेब परिस्थितियों और चुनौतियों के सामने नहीं झुका। आज आपको और मुझे भी किसी भी परिस्थितियों से होकर के गुजरे ना क्यों, परिस्थितियों से या चुनौतियों के सामने में हमको नहीं झुकना है। उसने अनेक
जीवन में अलग अलग बातों को हम देखते हैं, लेकिन खास उद्देश्य ये है कि उसने परमेश्वर के चमत्कारों पर मन लगाया। उसने अनाक के वंश के दानवों की ओर ध्यान नहीं दिया। आपको पता होगा, यस, क्योंकि वह जानता था कि उसका परमेश्वर किसी से भी अधिक बलवान और शक्तिशाली नहीं है। यस, उसने अनाक के वंशों के दानवों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस परमेश्वर को जानता है, जिस परमेश्वर को मानता है, वो किसी परमेश्वर से कम नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो बलवान परमेश्वर है। यस, इसलिए उसका ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के प्रति बना रहा। आज आपका और मेरा ध्यान, मन, तन प्रभु परमेश्वर पर ही लगा रहे। जब अन्य लोगों ने इन दानवों को देख करके घबरा गए, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उन्हें लगा कि वे उनके सामने टिड्डी की तरह है, इसलिए घबरा गए। लेकिन कालेब ने निडरता से यह घोषणा किया, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। इस बातों से उन्होंने ठान लिया, घोषणा किया, प्रोक्लेम किया। समझ और दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर है, ये आपको और मुझे दुनिया से अलग, दुनिया के लोगों से अलग बनाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कालेब की तरह बने और अलग बने। हर एक लोगों से, दूसरों से अलग बनना हमको प्रभु इसीलिए चुना है, ताकि हम दुनिया के लोगों से अलग बने, हमारा जीवन अलग रहे, कुछ अलग रहे, जैसे कालेब। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम भी अपना मन तन परमेश्वर के प्रति लगाएं। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी और विषम परिस्थितियों से नहीं, किसी और भी चुनौतियों से नहीं, हम कभी ना झुके जैसे कालेब नहीं झुका, वरन परमेश्वर के सामने में दंडवत करते हुए झुक गया। आज आपका और मुझे भी परमेश्वर के सामने में दंडवत करते हुए झुके, और उसी से हम आशीष पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।